बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ प्रिंट शुदा फैब्रिक पे प्लाजो डिज़ाइन। यह डिज़ाइन आसान और पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रिंटेड कपड़े पे इसके फूल देखते हैं कि इसके फूल एक ही रुख पे आ जाएं, क्योंकि ये फुल प्रिंटेड कपड़ा है। सबसे पहले अपने प्रिंट शुदा फैब्रिक को देख लेंगे कि इसके फूल के डिजाइन दोनों एक ही रुख पे हो। उसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस ट्राउजर की पहली हम लंबाई लेंगे। लंबाई लेकर जो ये इजाफी फैब्रिक है हमारे पास, इसको कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी फुल ड्राफ्टिंग करते हैं। पहले भी मैंने प्लाजो कटिंग आपको सिखाई थी, वो प्लेन फैब्रिक पे था, ये प्रिंटेड फैब्रिक में है। उसमें था कि पहले मैंने फ्रंट साइड की कटिंग की थी, सेकंड मैंने बैक साइड की कटिंग की थी। इस ट्राउजर में मैं दोनों कपड़ों को यानी 4 फोल्ड में इसकी मैं कटिंग करूंगी। पहले हम यहाँ से 0.5 इंचेस यहाँ इलास्टिक के लिए लेंगे। अब इसकी फुल लंबाई है 38.5 इंचेस। यहाँ से हम अपने मेजरिंग टेप को रख देंगे। ये देखें, शायद आपको कैमरे में नजर ना आए, यहाँ तक ये है 38.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ से पांचा फोल्डिंग करने के लिए हम इजाफी कपड़ा लेंगे 2.5 इंचेस। अब इतना कपड़ा हमारे पास इजाफी है, इसको हम कट कर लेंगे। अब इसकी ये साइड देखें, इसके पोल इस साइड में है और इसके पोल इस साइड में है। अब इन दोनों के पोल एक ही साइड में कर देते हैं। अब फैब्रिक के दोनों रुख को एक ही साइड पे करने के लिए मैंने लंबाई लेकर इसकी कटिंग की थी। अब यहाँ से हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको आसन के साइड में जो ड्राफ्टिंग है दिखाती हूँ, लास्ट में फिर मैं इसके पांचे को आपको दिखा दूँ, क्योंकि कैमरे में ये दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। ड्राफ्टिंग करने से पहले देखें, ये 4 फोल्डेड में है। ये इसका बन साइड है और ये भी इसका बन साइड है। अब यहाँ से हम इलास्टिक के लिए पैर 2.5 इंचेस यहाँ पे छोड़ेंगे। अब इस प्लाजो के साइडों में ये बन साइड, ये भी बन साइड है, ये भी बन साइड है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है। यहाँ पे बक्स प्लेट आएंगे। ड्राफ्टिंग से पहले बक्स प्लेट के लिए इजाफी कपड़ा इधर से छोड़ना पड़ेगा। हम ये बक्स प्लेट प्लाजो के दोनों साइडों पे छोड़ेंगे। इस बक्स प्लेट की जो हम चौड़ाई छोड़ेंगे वो है 3.5 इंचेस। हम इसको यूं डबल करेंगे। 3.5 इंचेस को यूं डबल किया तो ये 2.25 इंच आया। यहाँ से इसको यूं निशान लगाएंगे। यहाँ से इस तरह हम निशान लगा के जाएंगे। ये निशान हम कहाँ तक इसकी लंबाई लेंगे, यहाँ पे जो हमने इलास्टिक के लिए जगह छोड़ा है, नीचे से लेकर यहाँ तक 20.5 इंचेस तक हम यहाँ तक इस बक्स प्लेट को लेंगे। 20.5 इंचेस तक हम इस बक्स प्लेट को लेंगे और इधर से हम यूं लकीर लगाएंगे। लकीर लगाने के बाद इस हिस्से को हम यूं फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बक्स प्लेट आएगा। अब जो प्लाजो की ड्राफ्टिंग है हम इस हिस्से पर करेंगे।
अब इसका जो कमर है वो है 12 इंचेस। 12 इंचेस यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। यहाँ से इसका आसन आएगा 13 इंचेस। यहाँ से भी हम 12 इंच लेंगे, इसको यूं मिलाएंगे। 2 इंच हम आसन की गोलाई के लिए अलग लेंगे। यहाँ से इस तरह इसकी गोलाई करेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अब इसको इस तरह तह लगाएंगे और आगे पांचे में जाएंगे। इसकी पांचा रख देंगे 2.5 इंचेस पांचे की फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हमने पहले से इसकी लंबाई ली थी 38.5 इंचेस। यहाँ तक इसके पांचे की फोल्डिंग के लिए जगह छोड़ेंगे। अब इसकी पांचे की लंबाई है 11 इंचेस। अब यहाँ से इसको यूं फोल्ड नहीं करेंगे। ये यहाँ तक का इसका फोल्डिंग जो बक्स प्लेट आएगा वो 20.5 इंचेस तक आएगा। अब इस हिस्से में हम बक्स प्लेट नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे 11 इंचेस इसका पांचा, क्योंकि ये प्लाजो है। 11 इंचेस यहाँ से इसका पांचा लेंगे और इजाफी हमारे पास 1 इंच के लिए इजाफी लेंगे। हम इसी स्केल की मदद से पांचे को आसन तक मिलाएंगे। अब इसकी मुकम्मल ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो ये यहाँ से यहाँ तक बक्स प्लेट है, व्हील की मदद से नीचे के कपड़े में भी इस निशान को निकालेंगे। इधर भी हम छोटा सा हक्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक इस बक्स प्लेट को बनानी है, इस प्लाजो की डिजाइनिंग करनी है। अब सिलाई मशीन में आते हैं, इसकी हम स्टिचिंग कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने जो यहाँ प्लाजो में हमने बक्स प्लेट बनाई थी, इसकी हम स्टिचिंग कर देते हैं। यहाँ से इसको दोबारा हम पक्का कर देंगे ताकि ये उठने बैठने में निकले ना। अब दोनों बक्स प्लेट की जब सिलाई कंप्लीट हो गई तो इसको हम यूं बिठाएंगे, बिठा के इसके ऊपर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। दोनों की हमने सिलाई कर दी है। अब इसको यूं खोल के इस बक्स प्लेट को इस तरह आयरन की मदद से इसको यूं बिठाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दोनों में हमने सिलाई लगा दी। अब इसको आयरन की मदद से यूं बिठाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
अब इन दोनों बक्स प्लेट को यूं बिठाने के बाद अब इसकी आसन पे हम सिलाई लगाते हैं। इसके आसन पर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके पांचे की फोल्डिंग करेंगे। दोनों पांचों की भी फोल्डिंग हो गई। अब प्लाजो के नाली में सिलाई लगानी है। प्लाजो के जो पांचे की पैमाइश थी वो थी 11 इंचेस। मैंने यहाँ पे निशान लगाई है, उसी के ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान डिजाइन है, ये हर कोई बना सकती है, खासकर मेरी बिगिनर बहनें जिनको डिजाइन बनाने में मसला पेश आता है, वो ये डिजाइन बना के अपने प्लाजो की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। प्लाजो में हम इलास्टिक लगाते हैं। अब इसमें हम इलास्टिक लगाते हैं। इलास्टिक लगाने का तरीका मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप मेरे प्ले स्टोर में जाकर भी देख सकते हैं। इंतहाई सिंपल तरीके से मैंने इलास्टिक लगाने का तरीका आपको सिखाई है। प्लाजो में इलास्टिक लग गई। अब इसके ऊपर एक और सिलाई भी लगानी है। अब इसको हम यूं बराबर कर लेंगे। अब इलास्टिक के ऊपर एक और डबल सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर एक और सिलाई भी लगा दी। अब हमारी यह प्रिंटेड प्लाजो बिल्कुल रेडी हो गई है। जी नाज़रीन, ये देखें, यह है प्लाजो की फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगाई है और पांचे से इस तरह मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी थी। अब अगर चाहे यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यह सिंपल डिजाइन पसंद था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया है। यह है इसके पांचे। ये जो बक्स प्लेट हमने बनाई थी, इसका लुक इस तरह आता है पांचों पर। जी नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट्स करना न भूलें। अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।